खेती कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। तस्वीरां हरियाणा के जींद विच हलके उचाना दियां ने। कईयां नाल हरियाणा के उप मुख मंत्री दुष्यंत चौटाला के हैलीकॉप्टर लई बनिया हैलीपैड पुट्टिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान मंग कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला उस पार्टी तो वख होन जिसने खेती कानून लियाते ने। हमने भाई हैलीपैड जो दुष्यंत ने उतरना था सिवानिया स्कूल में कसियांगला पैड दिया और पैड उठी भी दें कसियांगला है। जब तक वो किसानों का समर्थन नहीं करेगा तब तक हम उसको बक्से नहीं यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। उचाना नहीं बंगर में सारे एरिया में नहीं बढ़ने देंगे। बंगर की धरती पे कदम नहीं रखने देंगे। या तो इस्तीफा देगा किसानों के साथ आ जाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बंद के ग्राम जाओ। समर्थन करना बीजेपी का तो करो, हमने कोई इतराज नहीं, लेकिन यहाँ नहीं आने देंगे। यहाँ से डिप्टी सीएम बना लोगों ने 47,000 रुपये जिता रखा उसको। आज थी लोगों ने उस पर वे तो करेगा ये किसाना का मसीहा का पोता है, लेकिन उसने तो कुर्सी का लात मार दी थी किसाना खतर है। इसकी किसाना का लात मार दी कुर्सी खतर है। लालची आदमी है तो घना लालची आदमी है। इसका लालच जब तक नहीं छुटेगा तब तक इसका विरोध होता रहेगा, जब तक ये किसाना समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल एंट्री बंद कर दी, नहीं आने देंगे एंट्री, घुसने भी नहीं देंगे उचाना में भी तो बाहर निकालेंगे। आज सिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी सीएम है उचाना से एमएलए है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था। हमें पता चला तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को उखाड़ा। प्रोग्राम तो कहाँ उसको उतरना था? आज यहाँ सिवानिया पब्लिक स्कूल के अंदर उसको उतरना था और करसिंदू गांव में उसका प्रोग्राम था। तो हजारों की संख्या में किसान करसिंदू गांव भी पहुंचे हुए थे काले झंडों के साथ, जिन्हें दुष्यंत चौटाला को दिखाने थे और क्षेत्र से बाहर निकालना था। और यहाँ स्कूल के अंदर भी हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई काले झंडों के साथ पहुंचे थे। उखाड़ दिया हेलीपैड को, हमने हेलीपैड को उखाड़ दिया है। और हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे या तो वो जल्दी से जल्दी अपना सरकार से समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में आए, नहीं तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उसने किसानों के साथ ठगी की है, किसानों का वोट लिया है और आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो अपने आप को देवीलाल का वारिस कहलाता, जिस देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन सरकार से वापस ले और किसानों के साथ आकर बैठे। और दूसरी चीज, हम बड़ी स्टेबली गवर्नमेंट को चला रहे हैं। बहुत से लोग थे जो 30 दिनों में सरकार गिरने की बात करते थे, आज तो 400 से ऊपर दिन हो चुके हैं। और बड़े स्टेबिलिटी के साथ प्रदेश के विकास के लिए अगले 5 साल सरकार चलाएंगे। जहाँ चौधरी देवीलाल जी का नाम लेते हैं, चौधरी देवीलाल जी ने और मंगल सेन जी ने जब रिजाइन किया था तो वो रिजाइन किया था प्रदेश के अधिकारों के लिए, राजीव लोंगवाल समझौते के लिए, जब हमारे प्रदेश को काटा जा रहा था। जब प्रदेश के ऊपर कोई आँच आएगी तब दुष्यंत के ऊपर भी दबाव होगा, मेरे 9 सहयोगियों के ऊपर भी दबाव होगा, और तब हम कदम उठाएंगे। आज के दिन जहाँ किसान के अधिकार की बात है, दुष्यंत ने पहले दिन ये कहा था कि जब तक मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं प्रदेश के किसान को उसका हक नहीं दे पाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि आपको ये सवाल पूछने की जरूरत देगी। मैं खुद गवर्नर के पास जाकर अपना इस्तीफा देकर घर बैठने का काम करूंगा। विरोध कारण हरियाणा के उप मुख मंत्री दुष्यंत चौटाला अपने हलके उचाना च नहीं आ सके। उन्हां दे आउण दी सूचना मिलने तो बाद किसान ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, सरकार का भी मोदी और कभी कौन सा सभी का विरोध। इस क्षेत्र ने बांगर क्षेत्र ने फैसला ले लिया, फैसला ले लिया। फैसला सारा हिंदुस्तान ने ले रखा है, बांगर क्षेत्र के लग रही है। जब तक किसानों का ये अध्यादेश तीनों वापिस नहीं होंगे, नहीं तब तक कोई भी वापिस नहीं होगा दिल्ली तक। हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठे वहाँ इस सर्दी के अंदर, ये तो इसी कमरे में बैठे हैं। प्रशासन भी आया था तो प्रशासन भी भगा दिया, प्रशासन भी आया था यहाँ तो
प्रशासन भी आया था यहाँ। आज जो प्रशासन मारा के प्रशासन क्या करेगा? वो चले गए यहाँ से। नहीं, प्रशासन मर सकते हैं, वापस नहीं हटेंगे। लेकिन प्रशासन चला गया यहाँ से। हाँ चले गए प्रशासन, देख लो आपके सामने है कौन प्रशासन हो रहा है। हाँ मैं तो इतनी बात है, मेरा बच्चा खेलन का स्कूल है यू नहीं जैसे सारा ने भागे गिर दे। तो कहाँ प्रोग्राम था जिसका? कहाँ था प्रोग्राम? शिवानिया स्कूल में था प्रोग्राम। कहाँ था? प्रोग्राम का सिंधु गाँव में। कुछ शादी शादी समारोह या जो भी था वो तो अलग बात है, वहाँ भी पहुँच रहे हैं किसान। बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहत्तरे पर, सर्व जातीय दाड़न खाप का पालू चौहत्तरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे MLA हो चाहे MP हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। किसान लीडर गुरनाम सिंह ने प्रदर्शनकारी किसानों को ਵਧਾਈ भी दी है। मैं सबसे पहले तो उन किसानों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने हेलीपैड पाट दिया, शाबाश देना चाहूँगा उनको, क्योंकि ऐसे लोगों का इससे भी ज़्यादा बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग किसान के नाम पे वोट मांगे और फिर उन्हीं की पीठ में छुरा मारें, तो वो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और देवीलाल का पुत्ता बन के इसने वोट मांगे, किसान मसीहा बन के इसने वोट मांगे, बीजेपी को हराने के लिए किसानों ने वोट दिए और सारे वोट इसने वोट लेने के बाद सारा वोट इसने बीजेपी को बेच दिया और उसके बदले इसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली और उससे चिपक के बैठ गया। आज सारा देश एक तरफ है। अगर ये मैं तो ये कहता हूँ देवीलाल के नाम पे कलंक है, और ये देवीलाल के नाम पे कलंक जो है ये एक धब्बा इसने जो लगा दिया चौधरी देवीलाल को, जो किसान मसीहा थे, किसानों के लिए बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, तो इसका बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। उधर कार सिंधु पिंड विच भी वड्डी गिनती च नौजवान इकट्ठे हो गए। विरोध की जानकारी मिलने बाद डिप्टी CM ने अपने हल्के का दौरा रद्द कर दिता। इन्हां विरोध प्रदर्शनों दौरान भी CM खट्टर दे सुर किसानों नूं लैके नरम नहीं पै रहे। उन्हां किसानी संघर्ष नूं तमाशा दस्सिया। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? किसानों का भी साफ कहना है कि वो पिछे हटन वाले नहीं, संगों हरियाणा विच खट्टर सरकार का विरोध होर भी तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का बहिष्कार करें, जैसे कल अम्बाड़ा में किया है, मुकदमे दर्ज किए हैं, करें और करें, आज भी करें। उचाना वालों पे भी जितना बन पड़ता है, जो इनसे बन पड़ता है ये करें। जेलों में ले जाना जेलों में ले जाएं, लठ मारना लठ मारें, लेकिन इनके साथ ऐसी दुर्गति कर दो कि ये भूल जाएं कि किसानों से टक्कर ली है, किसानों से पंगा लिया है, किसानों का शोषण जो करते हैं, किसानों का खून जो चूसते हैं, हम नहीं चूसने देंगे उसको। साफ है जिथे खेती कानून नूं लैके केंद्र सरकार पिछे हटन नूं तैयार नहीं, उथे सूबियां विच बीजेपी सरकारां खासकर हरियाणा के CM खट्टर एक तो बाद एक अजिहे बयान दे रहे हैं जो किसानों के गुस्से नूं बीजेपी खिलाफ होर भी वधा रही है, जिसका खमियाजा खट्टर सरकार सने उसके भाईवाल JJP नूं सूबे विच भुगतना पै रहा है। विरोध वजों किसानों ने दुष्यंत चौटाला नूं बीजेपी का साथ छड्डण की अपील की है। अजिहा ना करन दी सूरत विच इसे तरह विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। इस तो पहला पिछले दिन खुद मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं भी किसानों के विरोध का सामना करना पिया सी। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद विखावांगे CM खट्टर का विरोध। पिछले दिनी हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं भी किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पिया। इस दे बावजूद भी CM खट्टर दे सुर नरम नहीं पए, जिन्हां इस नूं तमाशा दस्सिया है। तस्वीरां हरियाणा दियां ने। 22 दसंबर नूं अंबाला विच CM मनोहर लाल खट्टर दा भी
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। दरअसल हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर लई हालात उस वेले कसूते बन गए जदों किसानां ने शहर के अग्रसैन चौक विच मुख मंत्री खट्टर के काफले नूं घेर लिया अते काले झंडे दिखाउंदियां जोरदार नारेबाजी की। मुख मंत्री के कमांडोज ने घेरा पा के नारेबाजी कर रहे किसानां विचों दी सीएम की गड्डी नूं बड़ी मुशक्कत नाल बाहर कढिया। इस दौरान पुलिस अते किसानां विचकार झड़पां भी होईयां। पुलिस नूं हल्का बल का प्रयोग भी करना पिया। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाओ, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाए, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं, हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नगर निगम चोणां 'च उम्मीदवारां लई चोण प्रचार लई अंबाला शहर गए सन। उन्हां दा कई थावां ते रैलियां नूं संबोधन करन दा प्रोग्राम सी। कई किसान पुलिस नाल हथों पाई भी हो गए। इस दौरान पुलिस मुलाजम किसानां नूं कलावे च लैके पासे करते देखे गए। ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुख मंत्री के कमांडो खुद गड्डी विच उतरे अते मुख मंत्री की गड्डी लई राह बनाउण की कोशिश की। स्थिति नूं देखदे एक बार काफले नूं अमर पैलेस होटल वाल मोड़िया गया अते उस तो बाद पुराने हिसार रोड पुल तो मुख मंत्री की गड्डी नूं रवाना किया गया। किसानां ने बीजेपी सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। उन्हां दा कहना सी कि जदों तक केंद्र सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी उदों तक वो इसे तरह विरोध करते रहणगे। इस मामले विच पुलिस ने करीब 13 किसानां सने होरां खिलाफ केस भी दर्ज किए ने। हुण रुकदे एक होर ब्रेक लई ते ब्रेक तो बाद दस्सांगे हरियाणा दी खट्टर सरकार दीयां किवें वधियां मुसीबतां। केंद्र के खेती कानून के खिलाफ किसानों का संघर्ष लंबा होता जा रहा है। अजिहे विच हरियाणा की खट्टर सरकार दी मुसीबतां भी वध रहीआं ने। किसानां सने खाप पंचायतां जेजेपी उत्ते खट्टर सरकार का साथ छड्डण दा दबाव बना रहीआं ने। हरियाणा विच खट्टर सरकार का विरोध लगातार वध रहा है। जदों किसान हरियाणा सरकार दीयां तमाम रोकां तोड़ के दिल्ली पहुंच रहे सन उस समय सीएम खट्टर ने किसान अंदोलन नूं सियासत तो प्रेरित दस्सिया सी। दावा कीता सी कि इस संघर्ष विच हरियाणा के किसान शामिल ही नहीं। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। खट्टर सरकार ने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने लई पूरा जोर ला दिता सी। हरियाणा पुलिस ने किसानों उत्ते केस दर्ज किए। किसानों को दिल्ली जाण तो रोकने लई पुलिस ने वाटर कैनन अते अथरू गैस का इस्तेमाल किया सी अते तमाम अड़चना पैदा कीतियां सन।
इस दौरान खट्टर सरकार ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। तो आपकी क्या आप मांग करेंगे कि एमएसपी ऐड की जाए, जो किसानों की निरंतर मांग? हमने तो पहले भी की है, हम तो निरंतर इस बात के पक्षधर रहे हैं। और एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा। अजय चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता ने अजिहे विच बयान काफ़ी महत्वपूर्ण सी। बाकी जेजेपी लीडर भी इसे राह उत्ते रहे कि किसान की इस दिक्कत को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार करे, किसान के साथ बैठ करके इस मसले का हल तलाशे और ये एजिटेशन लंबा ना चले जिसका पूरे प्रदेश को, देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मैं खुद किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। किसान की अनदेखी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे देश का अन्नदाता है। लोगों का पालन पोषण, इसकी कष्ट गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो पैदावार करता है, उस अन्न से लोगों का पेट भरता है। और उनकी बातों को अनदेखा ना सरकार कर सकती, ना हम लोग कर सकते। और जो आंदोलन है, बस मैं तो अपील करना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि शांतिपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति है हमारी संपत्ति, और जो आज हम चाहे दिल्ली में बैठे हैं, हमारी बात रखने का अधिकार है, उसको शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को चलाएं। और सरकार से भी मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, सबसे पहले भी हमने एक अपील भी, गुजारिश भी की थी कि जो किसानों की समस्या इसका निदान किया जाए, इसका निपटारा किया जाए। आपका क्या सहयोग रहेगा जो किसानों को? हम तो सहयोग भी हैं, जहाँ भी किसानों की कोई बात आई, देवेंद्र सिंह बबली आपको प्रथम पंक्ति में खड़ा दिखेगा। जब किसानों को या मेरे पूरा टोहाना शहर को किसी भी वर्ग को मेरी जरूरत है, बबली सेवा में पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर है। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी जेजेपी उत्ते दबाव बना रहे ने, जिन्हें जेजेपी नूं हरियाणा सरकार का साथ छड्डण दी अपील की हुई है। क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में। अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं जोड़ना चाहते, नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए थी सेंटर से। और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। हरियाणा दीआं खाप पंचायतां भी किसानां दे समर्थन विच ने। खाप पंचायतां किसानी नाल जुड़े विधायकां नूं मिल के खट्टर सरकार तो समर्थन वापस लैण दी अपील कर रहीआं ने। चेतावनी है कि जेकर विधायक गल नहीं मन्नणगे तां पिंडां 'च वड़न उत्ते रोक लाई जावेगी। खाप पंचायतां दे दबाਅ दा असर सी कि चरखी दादरी तो विधायक सोमवीर सांगवान ने खेती कानून के विरोध विच खट्टर सरकार तो अपना समर्थन वापस ले लिया सी। कि हरियाणा के तमाम खापें किसानों के साथ हैं, इस जुल्म को हम देख नहीं सकते। इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी, तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। और कल अपने चेयरमैन ने से त्यागपत्र दिया था, और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता। इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। ये मैं लेटर आपको दे दिया। आप दिल्ली कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ कुछ करने के लिए तमाम भाई पास पर लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं दिल्ली कुछ करने जा रहा हूँ, तमाम भाइयों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। हरियाणा दीआं खापां ने पिंड-पिंड अते हर विधायक कोल जाके खट्टर सरकार के खिलाफ माहौल बनाउण दा जिम्मा चुक्या होया है। खाप पंचायतां दा मतलब हरियाणा दा वो वोटर है जिस दे कोल सत्ता दी चाबी रहिंदी है। कांग्रेस होवे जां ओम प्रकाश चौटाला दी INLD जां फिर उन्हां दे पोते दुष्यंत चौटाला दी पार्टी जेजेपी, सब जाट वोट बैंक की राजनीति करदियां ने अते बीजेपी गैर जाट दी।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਮੰਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਜੇਪੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਜੇਪੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।